माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो आज है मेरी ब्लॉगिंग का एक और दिन, और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और आज का टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम सबकी लाइफ में ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जेलसी हम लोगों से रखते हैं। सभी की लाइफ में होते हैं, किसी की लाइफ में कम, किसी की लाइफ में ज़्यादा, ठीक है। और साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस जेलसी को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाते हैं और बहुत प्यार से उन लोगों के साथ रहते हैं। पहचानते वो कब है, जब उन्हें लास्ट में बहुत बड़ा वाला धोखा मिलता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई लड़का लड़की की बात चल रही है। फैमिली में हर तरीके के रिश्ते होते हैं, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी फैमिली में बहुत सारे रिश्ते होते हैं। तो किसी पर भी ये बात लागू हो सकती है। अब कुछ लोगों के पास इतना ज़्यादा हुनर होता है कि वो बड़े बढ़िया से, बहुत सफाई से दूसरे लोगों को पागल बना देते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने इनोसेंट होते हैं ना कि उनको कुछ नहीं पता चलता। वो सिर्फ एक तरफा अपने रिश्ते जो हैं वो निभाते ही चले जाते हैं। लोगों को बताऊं, अगर आप किसी भी रिश्ते में हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, ठीक है, और अगर आप ये सोचते हैं कि सामने वाला इंसान जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी रखता है, अगर आपको पता चल भी जाता है, अदरवाइज़ तो ये लोग आपको पता भी नहीं लगने देते हैं कि ये आपके प्रति मन में क्या रखते हैं। बट अगर आपको पता भी चल जाता है, लेकिन फिर भी आप रिश्तों का लिहाज करते हैं, ठीक है, और बार बार उन्हें चांस देते हैं, बार बार उनकी गलत बातों को मानते हैं या बार बार उनके सामने झुकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनको खोने से डरते हैं। झुकने का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास किसी चीज़ की कमी है, बट किसी भी रिश्ते में ना दो तरीके के इंसान होते हैं। उसमें से एक इंसान ऐसा होता है जो आपको किसी भी पल छोड़ के जा सकता है, और दूसरा इंसान ऐसा होता है जो आपके बिना रह नहीं पाता है। ऐसा ही होता है, ये सभी के साथ होता है। आप कुछ अलग इंसान नहीं हैं। पहले तो आप ये समझिए कि ये सबके साथ होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो इंसान आराम से रह सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बार बार आपकी इंसल्ट करेगा, बार बार आपको नीचा दिखाएगा या आपको धमकी देगा। बट इसमें से जो इंसान रह नहीं सकता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो बार बार ऐसे इंसान को माफ़ करेगा, बार बार उसको मौके देगा, बार बार उसको मनाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अभी आप ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता मत देखिएगा, बहुत सारे रिश्तों की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो फैमिली में कोई भी रिश्ता हो सकता है। तो दो तरीके की पर्सनैलिटी हमेशा होती है फैमिलीज़ में, इस दुनिया में आप लोग कह सकते हो, सबके साथ होता है। तो मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है? मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप कितने भी साल वेट कर लो उस इंसान को चेंज करने की, कि नहीं मेरे प्यार की वजह से ये इंसान तो पक्का ही चेंज हो जाएगा या हो जाएगी। मैं आपको लिख के देती हूँ, चाहे आप उस इंसान पे 10 साल वेस्ट कर लो, चाहे 15 साल, चाहे 20 साल, लेकिन एक दिन अगर आपने उनकी बात नहीं मानी या उनके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो 20वें साल भी वो वही रिएक्शन देंगे जो उन्होंने आपको पहले साल दिया था। वो आपके साथ इतने साल, आपको पता है इतना प्यार से क्यों रह रहे हैं? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो। आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो सामने वाले इंसान को, सामने वाले रिश्ते को, कि आप उनके अकॉर्डिंग मोल्ड हो जाते हो, क्योंकि आप उनको खोना नहीं चाहते हो। और दूसरे इंसान को इस बात का पता चल जाता है कि ये आपकी कमज़ोरी है, कि आप उनके बिना रह नहीं सकते हो। तो वो इंसान इस चीज़ का बार बार फ़ायदा उठाता है, बार बार फ़ायदा। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब आप 10 या 15 साल के बाद पछताओगे कि यार मैंने तो इतना 10-15 साल झुक के निकाल दिए, या मैंने तो हर चीज़, हर बात मानी कि मुझे छोड़ के ना जाए, बट ये तो आज भी मुझे छोड़ने को तैयार है। कोई भी रिश्ता हो, बार बार मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स की ही बात नहीं हो रही है, काफ़ी सारे रिश्तों की बात हो रही है। तो आपको बहुत बड़ा झटका लगता है जब आप इतने साल इन्वेस्ट कर देते हो। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सुधर जाओ, मान जाओ, क्योंकि कितना भी टाइम दे लो, कितना भी साल दे लो, अगर उस इंसान की फितरत है आपसे जलने की, आपको झुकाने की, आपको नीचा दिखाने की, आप चाहे कुछ भी कर लेना, वो फितरत नहीं बदलने वाली है। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना ही है कि ऐसे इंसान को आप एक बार देख ही लो, पहचान ही लो, और हो सके तो उससे टाइम से ही किनारा। जब बाद में इतना बड़ा धोखा उस इंसान को लगता है जो एक तरफा रिश्ते को निभा रहा है, इससे अच्छा तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बता दूं कि उस इंसान को कभी भी नहीं बदलना है। पेन तो आपको बाद में भी होगा और पेन तो आपको अभी भी होगा। इससे अच्छा है कि समय रहते ऐसे रिश्तों से थोड़ा सा बचाव कर लो और उनको बता दो कि देखो, रिश्ता मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट ऐसे नहीं चलेगा कि आप मेरी बार बार बेइज्जती करोगे या हर बार आप यही उम्मीद करोगे कि मैं ही आपसे आगे से बोलूँ। ऐसा नहीं होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। देखो, झुकना वहाँ चाहिए जहाँ पर सामने वाला इंसान भी आपके लिए झुकता हो। आपकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो भी मेंटेन रहनी चाहिए। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्ट का कैसे पता चल जाता है। हर इंसान को अंदर से आवाज़ आती है कि अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, और
कुछ अजीब सा फील होने लग जाता है जब सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है। तो ये तो चीज़ ही बहुत बड़ी है, प्यार से ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो उसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना किसी भी रिश्ते के लिए। ये मैं आप लोगों को आज बात बता देना चाहती हूँ। और ये हमें लगता है कि हम पर्टिकुलर इंसान के बिना रह नहीं सकते, बट ऐसा होता नहीं है। जब आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपने दायरे में रह के दूसरे इंसान को आईना दिखाते हैं, उसको बताते हैं कि देखो आपने ये चीज़ गलत की है, या बार बार आप मुझे ही झुकाते हो, मुझे ही नीचा दिखाते हो, तो एक बार आप टोकने के बाद हो सकता नहीं, गारंटीड वो इंसान तो आपको छोड़ के जाएगा ही जाएगा। क्योंकि ये लोग बहुत नीच टाइप के लोग होते हैं, और इन लोगों का जो अहंकार होता है ना, वो इतना ऊंचा होता है कि वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से भी बहुत भारी होता है। आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, बट इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट से कहीं ज़्यादा अहंकार भरा होता है, और उसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो समय रहते आप इस चीज़ को पहचानिए, इस चीज़ को देखिए कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इस तरीके की डाउन ना हो जाए कि आप किसी के जाल में बिल्कुल फंसते ही चले जाए, और आप अपने लिए कुछ स्टैंड ही ना ले पाए, और जैसा वो बोले बस आप ऐसे ही करते चले जाए। लास्ट में फिर कुछ नहीं बचता है जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, तो मेरा जो मन में आता है मैं वो बोलती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों तक मेरी बात जो है, मेरी भावनाएं जो है वो पहुँच भी जाती होंगी। तो लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि धोखेबाज लोगों को अपनी लाइफ में पहचान लो, और इनको अगर आप अपना पूरा जीवन भी दे दोगे ना, तो भी ये लोग नहीं बदलेंगे। ये मैं आपको लिख के देती हूँ, कभी नहीं बदलेंगे। नाटक करेंगे बदलने का, बट बदलते नहीं हैं। एक दिन आप इनके अपोजिट जाके देखिए, आपको फिर से वही बिहेवियर दिखाई देगा, जो बिहेवियर आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ब्लॉग देखने के बाद कुछ तो आपने फील किया होगा, और ऐसे रिश्तों को आप थोड़ा सा दूरी रखने की आप कोशिश करेंगे। तो बस ये था मेरा आज का एक और छोटा सा ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय।